बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिमेनिंग टॉपिक आप सबको पता ही होगा, बड़ा आसान सा टॉपिक है। अगर किसी बच्चे को सिलेबस का थोड़ा सा आइडिया है, दैट इज बेसिकली नोन एज कंप्रेशन टेक्निक्स। ठीक है बेटा, एक नज़र सिलेबस को देखना बहुत अच्छा होता है। मैं आपके सामने इंटेंशनली हर सब्जेक्ट का सिलेबस बच्चे को पता होना चाहिए। ए लेवल से तो बच्चा इंडिपेंडेंट जो है ना लर्नर होना चाहिए, ये जरूरी है। 9618 सिलेबस 2025 लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने मई जून 25 में अपेयर होना है। इसको मैं क्लिक करूंगा, मेरे सामने पीडीएफ आ जाएगी। हालांकि मेरे पास डाउनलोडेड रखी हुई है, लेकिन अगेन ये मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि आप इसको इसी तरह से गूगल करके देखा करें फिक्र के साथ। आपको टाइम टेबल भी पता चल गया होगा कि पेपर 1 कब है, किसका, पेपर 2 किसका। जोन 4 का टाइम टेबल भी आ चुका है। मैं इंशाल्लाह उसकी एक अच्छी सी एक पोस्टर बना के तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ऑलराइट, सो 9618 which is कंप्यूटर साइंस का सिलेबस is a subject code. Right now data representation या information representation is the topic that we are doing. डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर आप देख रहे होंगे किबी, किलो, मैं काम कर चुके हैं, बीसीडी बाइनरी कर चुके हैं, आस्की कर चुके हैं, आस्की 1, आस्की 2, मल्टीमीडिया ग्राफिक्स के अंदर हम ये इमेज रेजोल्यूशन, कलर डेप्थ, बिट डेप्थ कर चुके हैं, ड्राइंग लिस्ट प्रॉपर्टी वगैरह कर चुके हैं। ठीक है, ये हमने वेक्टर ग्राफिक्स के अंदर किया था। साउंड हम कर चुके हैं। फाइल साइज एंड एक्यूरेसी वाली बात हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे जब पास पेपर्स हम करेंगे इंशाल्लाह। सो 1.3 द लास्ट वन इज कंप्रेशन टेक्निक्स। सो दिस इज द ओनली वन। उसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो कम्युनिकेशन 2 शुरू हो जाएगा। चलो जी, कंप्रेशन टेक्निक्स। इसमें मैं आसान वाली बातें नहीं करूंगा, इसको हम पास पेपर से प्रैक्टिस करेंगे। जो थोड़ी टेक्निकली इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम उसका जिक्र करेंगे। तो बेटा आज की डेट डालिए, बहुत यूनिक डेट है आज की, 11/11। कराची में, पाकिस्तान में जगह जगह इसकी सेल लगी हुई है 11/11 की, ऐसे ही है ना 11/11 नवंबर 11। ऑलराइट, सो ये सेल्स लगाना भी बस एक मेंटल स्ट्रेटजी होती है। दे डोंट हैव लाइक गिव यू पीपल अ डिस्काउंट, जस्ट लाइक प्ले विद द ह्यूमन माइंड। मोस्ट ऑफ द टाइम रेट को बढ़ा के कम करके कट करके लिखा हुआ होता। सो द टॉपिक इज कंप्रेशन टेक्निक्स। ये देखो, कंप्रेशन के लिए ना एक आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्यों चाहिए होती है। 2 पर्पसेस होते हैं, मुझसे तो एक पर्पस होता है, जस्ट टू सेव द स्पेस। ठीक है, टू सेव द मेमोरी स्पेस। बैक इन द डेज जबकि मेमोरी बहुत प्रेशियस होती थी, लाइक आपके पास 32 MB 64 MB के कार्ड हुआ करते थे जो कि डिजिटल कैमरास में लगते थे, और एक पिक्चर जो है वो 1.5 या 2, अब तो खैर एक पिक्चर आपकी जो है वो 25 MB की, 30 MB की होती है आपके स्मार्टफोन के अंदर भी। लेकिन बैक इन द डेज मे बी इन अर्ली 90s या लेट 90s की बात की जाए, चीजें डिजिटल हो चुकी थी, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल थी, इंटरनेट था, इट हैज एन इट्स इम्पैक्ट। ईमेल वाज हैज ऑलरेडी रिप्लेस्ड, फैक्स मशीन को रिप्लेस कर चुका था, और लोगों को कम्युनिकेशन के अंदर सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि पिक्चर्स भी यहाँ से वहाँ ओवर द इंटरनेट मूव करनी होती थी। अच्छा, ओवर द इंटरनेट और डिजिटल मेमोरी, जैसे कि मैंने डिजिटल कैमरास का जिक्र किया, या मे बी उस वक्त आईपॉड्स का बड़ा जिक्र होता था जिसके अंदर आप आईफोन की छोटी सी डिवाइस होती थी, हाँ, म्यूजिक प्ले करने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ दी कैसेट रिकॉर्डर्स, बैक इन द डेज आई रिमेम्बर दैट वाज यूज्ड टू बी कूल कि आपने वो जो है छोटे से हेडफोन्स लगाए हुए और यहाँ पे जो है वो कैसेट रिकॉर्डर लटकाया हुआ है जिसमें वो कैसेट डलती थी साइड A और B वाली, तो वो रिप्लेस हो रही थी आईपॉड्स के थ्रू। तो 128 MB का आईपॉड होता था, तो उसके अंदर अगर आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉन्ग्स रखने हैं तो दे शुड बी कंप्रेस्ड। अगर ओवर द इंटरनेट, जब बैक इन द डेज इंटरनेट स्पीड ज्यादा नहीं होती थी,
मोस्टली जो डेटा है वो ओवर द टेलीफोनिक वायर्स के ऊपर मोडेम्स के थ्रू कन्वर्ट होकर ट्रांसमिट होता था, ठीक है, जिसमें वो एक बड़ी फनी सी आवाज भी सुनाई देती थी, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन की। अभी भी गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी। कुछ लोगों को बड़ा एक नॉस्टैल्जिक जो है फील मिलती है उस साउंड को सुन के। तो उस टाइम पे कंप्रेशन इज वेरी एसेंशियली इम्पोर्टेंट, still is important, but that is a time when we जो है 4 companies थी उसमें, कौन Canon थी, Kodak थी, Fuji Films थी, I think there was one more company। उन्होंने कुछ algorithms भी डिजाइन किए थे। So those algorithms are still pretty popular। तो कंप्रेशन टेक्निक्स को पहले तो डिवाइड कर लेते हैं 2 कैटेगरीज के अंदर। एक कहलाती है, आप सबको पता ही होगा, ठीक है, एक कहलाती है लॉसलेस। तो बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगा मैं। लॉसलेस तो लॉसी कंप्रेशन के अंदर उस कंपनी के, उन 4 कंपनीज के जॉइंट वेंचर के, दिस जॉइंट वेंचर इज बेसिकली नोन एज जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, और JPEG आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे उसके नाम से, इसको आप JPG भी कहते हो शॉर्ट में, सुना होगा ना JPG। किस किस फाइल का फॉर्मेट होता है ये? पिक्चर्स का होता है ना, पिक्चर्स का JPEG होता है। फिर इसके बाद आपने साउंड के अंदर भी लॉसी कंप्रेशन होती है, MPEG, और MPEG के अंदर भी पीपल माइट हैव नो अबाउट MPEG के डिफरेंट वर्जन्स, but you might familiar with this version which is also referred as in short MP3। सुना होगा ना साउंड। उसी ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो है वो एफर्ट्स का नतीजा MPEG4 which is MP4। So they came up with different kind of algorithms in which pictures can be, sound can be, videos can be compressed. The size of the video, sound, or pictures can be reduced. But during the compression, if data is lost and it cannot be retrieved, that is known as lossy compression. And if you are applying some sort of compression in which data does not lose, that is known as lossless compression। Lossless compression के अंदर you might have heard about .zip, pretty popular, ठीक है, .rar, and the list goes on। You can find it like number of file formats over the internet, 7Z, etc, etc। लेकिन इसके अंदर हम एक जो स्टडी करेंगे, that is basically an algorithm, एक lossless compression algo है हमारे पास, जिसको हम क्या कहते हैं, run length encoding। इन शॉर्ट इट इज नोन एज RLE। तो इसका थोड़ा सा शोर है, इसकी थोड़ी सी हमारे सिलेबस के अंदर थोड़ी सी वर्किंग है, तो इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो I'm gonna use 2 resources। बेटा ये इसमें से एक रिसोर्स पब्लिकली हमारे साथ वेबसाइट पे रखा हुआ है, तो बेटा AS लेवल में जाने के बाद मैं सबसे पहले तो ये यूज करूंगा पेपर 1 इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन, सही है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और दूसरा जो रिसोर्स होगा वो होगा हमारे पास पेपर 1 का टॉपिकल, ठीक है। ये 9618 के क्वेश्चंस हैं। 9618 हमारा नया वाला सिलेबस है जो 2021 से लेके 24 अब तक के लेटेस्ट पास पेपर्स। और मजे की बात है कि आपको और प्रैक्टिस मटेरियल क्योंकि चाहिए होगा, तो जितने ये नोट्स हैं इसके साथ जो टॉपिकल बनाए हुए हैं मैंने, ये सारे टॉपिकल पुराने वाले सिलेबस 9608 के हैं, तो ये बिल्कुल कंप्लीट पैकेज बन जाता है हमारे पास। तो इसको यूज कीजिएगा बेटा, मेरे पास ये डाउनलोडेड रखे हुए, मैं वहां से इसको एक्सेस करूंगा क्योंकि मुझे इसके ऊपर लिख कर दिखाना भी होगा आपको, और आप इसको यहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन, ओके।
बिकॉज नाउ ऑफिशियली वी हैव ऑलमोस्ट डन एवरीथिंग, सिर्फ लॉसी और लॉसेस के बारे में थोड़ा सा जिक्र करना। जैसे कि देखो, ये सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आ चुका है यार, इसमें नहीं है, इसके अंदर मैं तुम्हें बाद में लेकर आऊंगा। एक दो क्वेश्चन करवाने के बाद इसको अपनी बुकलेट को अपने पास खोल के रखो, 9618 की टॉपिकल बुकलेट भी अपने सामने रखो। एक दो क्वेश्चन यहाँ से करवा के फिर मैं आपकी टॉपिकल बुकलेट की तरफ आ जाऊंगा। इसको भी एहतियातन मैं खोल लेता हूँ। आपकी वाली जो बुकलेट है वो है पेपर 1 की टॉपिकल बुकलेट, ईयरली वेबसाइट वाली ही बुकलेट है मेरे पास। पेपर 1 टॉपिकल, बल्कि तुम्हारे पास जो अपडेटेड बुकलेट है उसमें 24 के भी सारे वेरिएंट्स इंक्लूडेड है। मेरे पास पुरानी वाली है, वेबसाइट पे भी पुरानी वाली रखी हुई है। ऑलराइट बेटा, 1.1 इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन जो एएस का हमारे नोट्स वाली बुकलेट है, कि उसमें से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उसके पेज नंबर 47 के ऊपर, सॉरी 46 के ऊपर। हाँ ये बेटा मैं यहाँ से करवा रहा हूँ, ये देखो, ये यहाँ से करवा रहा हूँ। इसको डाउनलोड करोगे ना तो देखो इसके कितने पेजेस हैं, 1 of 130 इंक्लूडिंग दिस पेज। तो बिल्कुल इसी तरह से ये देखो 1 of 130, 129 इसलिए कह रहा है क्योंकि टाइटल पेज को माइनस कर रहा है। ठीक है, ये देखो यहां से शुरू कर रहा है 1, टाइटल पेज को माइनस करके 1 of 29। ये मैं उसी बुकलेट को यूज कर रहा हूँ, 46 of 129। तो 46 पेज के ऊपर हम। ओके, so a group of students broadcast a school radio station on a website. They record their sound clips in advance and email them to the producer. Describe how sampling is used to record the sound clips. किसी बच्चे को पता है कि sampling क्या होती है? They're taking random parts of the. Ryan, come again. So taking random parts of the sound, मतलब let's suppose कि उसके बीच में से थोड़ी सी सेकंड सैंपल कर देना। ओके, इसको थोड़ा मुझे रयान, अगर तुम थोड़ा लिख के बताओ कैसे तुम इसको मेंशन करोगे। टू कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल, ये तो हमने महलम की बात लिख दी। वी टेक सैंपल्स, बेटा ये सैंपल्स किस तरह से लेते हैं ये कोई मुझे बताए। रिकॉर्डिंग, सैंपल्स आर टेकन एट, सैंपल्स आर टेकन एट, किस तरह से लेते हैं इसको इंग्लिश में कैसे, उर्दू में बता दो मुझे। साउंड वेव, ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल होता है उसको जो हाइट चाहता वो वेव चाहती है जितना ऊपर तक वहां से टाइम। सही है, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ तुम्हें, मुझे ये भी पता चल गया तुम्हें पता है। इसको तुम्हें टेक्निकल वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करना, देखो उसको टेक्निकल कैसे कन्वर्ट करोगे। सैंपल जो तुमने लिए थे ना एनालॉग साउंड वेव को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए, वो आपने सैंपल्स लिए थे डिस्क्रीट नंबर्स पे, डिस्क्रीट फिक्स साइज सैंपल्स लिए थे आपने। फॉर एग्जांपल आपने 1 सेकंड में 44 सैंपल्स लिए, आपने 1 सेकंड के अंदर जो है 128 सैंपल्स लिए। सो सैंपल्स टेकन एट डिस्क्रीट का मतलब, डिस्क्रीट बेसिकली एक तुम्हारे पास कीवर्ड आ गया ना, फिक्स लेंथ। डिस्क्रीट टेकन ए डिस्क्रीट sizes, a discrete length, or fixed size, या फिर number of samples per second. For example, 128 samples are taken per second. ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये चीज कहलाएगी सैम्पलिंग।
बेटा कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? Discrete is a keyword, fixed size, length और fixed size is a keyword, number of samples taken per second जो कि sampling rate की definition है, लेकिन यहाँ पर आपने इसको add करके mention कर दिया. Example आपने दे दी, for example 128 samples taken per second. ठीक है, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट आप इसी तरह से सैंपल्स लेके करते हो साउंड को. एनीथिंग एल्स पीपल इफ यू वांटेड टू फील लाइक इंक्लूड इट इनटू द डेफिनेशन? काफी है, 3 नंबर के लिए इतना ही होगा. सही है. इससे अगर आप किसी को कोई ज्यादा इसमें इंक्लूड करना चाहते हो तो जस्ट लव टू हियर इट फ्रॉम यू पीपल. डिस्क्राइब हाउ सैम्पलिंग इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द साउंड क्लिप्स. Samples are taken at a discrete values. Fixed light samples are taken. For example, 128 or 64 samples per second. And those samples, after taking those samples, sound will be converted from analog to digital. ठीक है? तो इस तरह से आप इसको mention कर सकते हो. The student use software to convert, to compress the sound clips before emailing them. Circle your chosen method of compression and justify your choice. अब of course इसमें किसी भी चीज को आप सर्कल करके इसको जस्टिफाई कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको सर्कल करते हो आप लॉसी को, तो लॉसी को जस्टिफाई कैसे करोगे? In lossy compression, sound will be compressed with the ठीक है, उसमें होगा तो सही. आप स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं कंप्रेस करने के लिए साउंड क्लिप्स को. ईमेल करने से पहले आपने लॉसी कंप्रेशन चूज किया, उसका बेनिफिट बताओ मुझे. लॉसी कंप्रेशन का क्या फायदा होता? फायदा क्या होगा? लॉसी कंप्रेशन कैन कंप्रेस a 100 MB file up to 10 MB. ठीक है, यानी इसकी जो कंप्रेशन रेशियो होती है वो 1:10 होती है. They provide great compression ratios. सही है. Less bandwidth required. ठीक है, इंटरनेट के ऊपर आपको जो होगी बैंडविड्थ कम चाहिए होगी. विल टेक लेस स्पेस, विल टेक लेसर स्पेस एज कंपेयर टू लॉसलेस कंप्रेशन भी लिख सकते हो. तो हमने इसके अंदर 2-3 बातें कर देंगे. इसी तरह से अगर किसी बच्चे ने जो है वो चूज कर लिया लॉसलेस कंप्रेशन, उसको भी जस्टिफाई कर सकता. हाँ, कैन कंप्रेस टू सेव bandwidth and space and take less space and take less space. ये benefit तो होगा. The original file will be intact, no data loss. ठीक है. अब इसमें देखो कंप्रेशन रेशियो आपको ग्रेट नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि जी डेटा लॉस नहीं हो रहा, ओरिजिनल फाइल इंटैक्ट रहेगी, इसमें भी आपकी बैंडविड्थ कुछ ना कुछ तो सेव होगी, कुछ ना कुछ तो स्पेस. आपका लॉसी कंप्रेशन के अंदर आपको कंप्रेशन रेशियो ज्यादा मिलेगी, बहुत ज्यादा स्पेस सेव कर लोगे. लेकिन इसमें है कि बहरहाल डेटा, लेकिन आपने जस्टिफाई करना है ना, तो जस्टिफिकेशन के अंदर तो बेनिफिट्स और मेरिट्स ही बताओगे, डिमेरिट्स नहीं बताओगे. बट आई मेक सेंस एवरीबॉडी. देखो यहाँ पे मैंने लॉसी लॉसलेस को यहाँ इस जगह पे मैंने डिफाइन नहीं किया था अपने इस बुकलेट के अंदर, लेकिन आई जस्ट मेड श्योर कि यार हम पास पेपर्स के अंदर इसको डिस्कस कर लें. ठीक है, लाउड एंड क्लियर. काम करते हैं इसको छोटा सा, बहुत नॉट वेरी गुड राइटिंग के अंदर है, लेकिन हमारे पास एक ट्रैक रिकॉर्ड बन जाएगा तो इसको अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड भी कर लेते हैं, इसके बी पार्ट को. बेटा इसमें कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी अभी तक, कोई चीज आपको ऐसा लगा हो कि बहुत एलियनेटेड है या बहुत मुश्किल है या आसान है? ऑल गुड.
चला जी, ठीक है ना, ये हमने इसको यहाँ पे इंक्लूड भी कर दिया। ऑलराइट बेटा, अब मैं आपकी बुकलेट वाले नोट्स की तरफ आ रहा हूँ। वहां पे कुछ एग्जाम स्टाइल के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई जस्ट रियली वांट यू पीपल टू लुक एट दिस। ये देखो तुम्हारे पास पेज नंबर 22 पे शो हो रहा है क्या मैलम? और 22 के ऊपर ही है। द फॉलोइंग बिटमैप इमेज हैज अ रेजोल्यूशन। इसको बड़े गौर से देखिएगा, बड़ा ट्रिकी वाला पार्ट है ये। फॉलोइंग बिटमैप इमेज हैज अ रेजोल्यूशन ऑफ, ये उसकी रेजोल्यूशन बता दी। इसका मतलब ये कि भाई 4096 पिक्सल जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, और इतने ही जो है 4096। ब्लैक कलर की स्क्रीन ब्लैक कलर की होती है ना यार, पिक्चर नहीं बनी हुई ना, अभी ऑफ हुई हुई है, ठीक है। और 4096 पिक्सल जो है वो इसके विड्थ के अंदर है। टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसके टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स पता चल जाएंगे, जिसको हम इस तरह से शो करते हैं, इस तरह से इस डायरेक्शन के अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स पता चल जाएंगे। ऑलराइट, इट हैज अ कलर डेप्थ 24 बिट्स। तो बेटा 24 बिट का मतलब क्या है? कलर डेप्थ का फॉर्मूला क्या था? कलर डेप्थ का फॉर्मूला बताओ मुझे, शाबाश। टू की पावर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कलर्स। तो ये कितने बिट्स बन जाएंगे अगर आपके पास कलर्स जो है n की पावर अगर 24 है? तो इसका मतलब ये आपके पास बन जाएंगे 16 मिलियन कलर्स, ठीक है। उससे कलर डेप्थ आपको बता दी 24 बिट्स पर पिक्सल। हर एक पिक्सल को 24 बिट असाइन करने हैं, ठीक है। हाँ 24 बिट पॉपुलर है ना, 16 मिलियन सबसे हाँ, हमारी जितनी भी लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, पीसीज मोस्टली स्टैंडर्ड कलर्स हैं 24 बिट। और जो पढ़ रहे थे RGB, 8 बिट्स फॉर रेड, 8 बिट फॉर ग्रीन, ब्लू, 888 24, 16 मिलियन कॉम्बिनेशंस। तो हर एक पिक्सल 24 बिट एक्वायर कर रहा है। मैं बिट दोबारा बता रहा हूँ। बिटमैप इमेज हैज अ रेजोल्यूशन। द इमेज इज डिस्प्लेड ऑन ए मॉनिटर that has a screen resolution this. Screen की resolution ये है, this is screen की resolution. Screen की resolution कम है ज्यादा है? Image की resolution के मुकाबले में कम है। इसका मतलब ये क्या 4K 4096 है ना, 4K वीडियो देखना चाह रहे हो फुल HD स्क्रीन के ऊपर, ये फुल HD की resolution है। ये 4K नहीं है, फुल HD कम होती है। चेंज द कलर डेप्थ ऑफ द इमेज फाइल टू 16 बिट पर पिक्सल। अगर आप 24 बिट से कलर डेप्थ को 16 बिट करते हो, अगर आप कलर डेप्थ को कम करते हो तो आपका क्या होगा? डिक्रीज इन फाइल साइज हो जाएगा। अच्छा देखो, टिक वन बॉक्स इन ईच रो टू आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ ईच एक्शन ऑन इमेज फाइल साइज। हमें इमेज फाइल साइज के ऊपर हमने देखना है उसका क्या इफेक्ट होगा। तो कम करेंगे तो डिक्रीज द फाइल साइज हो जाएगा। चेंज द स्क्रीन रेजोल्यूशन टू 13 दिस। व्हाई? हम स्क्रीन की रेजोल्यूशन चेंज कर रहे हैं, हमें सिर्फ इमेज के फाइल साइज के इफेक्ट को देखना है। अगर आप स्क्रीन को भले बड़ा कर रहे हो, छोटा कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इमेज के रेजोल्यूशन को चेंज करोगे तो इमेज के साइज के ऊपर, फाइल के ऊपर असर पड़ेगा। तो बेटा ये नो चेंज आएगा। अगर किसी को चीज समझ में नहीं आ रही वो दोबारा पूछ सकता है। चेंज द स्क्रीन रेजोल्यूशन, चेंज द कलर ऑफ द रेक्टेंगल फ्रॉम ब्लैक टू रेड। बेटा आप कलर को चेंज कर दोगे तो उससे क्या चेंज आएगा? कलर कुछ भी कर दो, कलर डेप्थ तो चेंज नहीं की ना आपने, रेजोल्यूशन तो देखो। बिटमैप इमेज पे तब फर्क पड़ेगा जब आप बिट कलर डेप्थ को चेंज करोगे या फिर आप रेजोल्यूशन को चेंज करोगे। So going to bring no change.
in the file size. ठीक है, तो that was a tricky part that they have mentioned. इसको अगर हम मार्किंग स्कीम में जाके डबल चेक भी कर लेंगे. State the purpose of creating a vector graphics instead of bitmap image. La ilaha illallah. Okay, so vector graphic instead of a bitmap image. बेटा वेक्टर इमेज होता क्या था? मैथ वैल्यूज होते थे. उसका सबसे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता था बेटा? वेक्टर इमेज के अंदर जब आप जूम इन करते थे, वेक्टर इमेज पिक्सेलेट नहीं होता. वेक्टर इमेज सर आप स्केल कर सकते हैं, मतलब जब आप जूम इन करेंगे तो फिर द क्वालिटी वोंट डिटीरियरेट. डज नॉट पिक्सेलेट. पिक्सेलेशन ही होती क्वालिटी में. जितना जूम करते चले जाओगे वो पिक्सेलेट नहीं होगा, पिक्सल फटेंगे नहीं, उसका अपने आप को रीअलाइन करता रहेगा. यस, इट रीअलाइंस इटसेल्फ. itself because these are math values. These are mathematical values. मैंने बहुत सारी बातें लिख दी, जरूरत नहीं थी. Because vector graphics are math values. These are numbers. बस अपने आपको रीअलाइन कर लेता. कौन सा बेनिफिट बताऊं? अच्छा चलो मैं पूछ लेता हूँ. मैं आप लोगों की जरा जहानत को चेक करता हूँ. मुझे बताओ वेक्टर, अभी इसको आप गूगल भी करके देख सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर पाऊँ. वेक्टर ग्राफिक्स कम स्पेस रिक्वायर करेगा या बिटमैप इमेज कम स्पेस रिक्वायर करेगा? किसको ज्यादा मेमोरी चाहिए होगी? बिटमैप को ज्यादा चाहिए होगी, वेक्टर को ज्यादा चाहिए होगी? से बिटमैप को. किसको? बिटमैप. बिटमैप को ज्यादा चाहिए होती है. हालांकि देखो वेक्टर ग्राफिक्स अपने आप को रियलाइन भी करता है, ये पिक्सेलेट भी नहीं होता. ठीक है, लोगो वगैरह हम इसी के अंदर डिजाइन करते हैं मोस्टली. जो एनिमेशंस हैं आपके कंप्यूटर एनिमेशन सिस्टम में डिजाइन होती हैं. लेकिन स्टिल व्हाई इट टेक्स लेस वैल्यू? बिकॉज दीज आर जस्ट मैथ वैल्यूज, दीज आर नंबर्स. ठीक है, बिटमैप इमेज के अंदर जो है वो आपको हर एक पिक्सल की इंफॉर्मेशन, हर एक पिक्सल 24 बिट 32 बिट एक्वायर कर रहा होता है. हर अगर 4K इमेज है तो हर एक पिक्सल की इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है. यस, वेक्टर इमेजेस full stop, mic drop. ठीक है, so nothing to discuss more about that. बेटा मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ. ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ रन लेंथ एनकोडिंग का जिक्र है. पेज नंबर 25 के ऊपर ये क्वेश्चन आ रहा होगा. मैं ट्राई करता हूँ अगर मुझे कोई और क्वेश्चन अगर मिल जाए. इसके अंदर हमारे पास रन लेंथ एनकोडिंग से रेलेवेंट, चलो इसी को कर लेते हैं. बहुत बोरिंग सा लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है. इससे आपको RLE के बारे में समझ में भी आ जाएगी. हाउ डज इट वर्क्स. ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक. Let's have a look. You all can hear me loud and clear, right? So run length encoding. बेटा run length encoding की definition या इसकी description ये है कि similar set of data को group करता है. इसको यहीं पे छोटा सा लिख देता हूँ. Run length encoding groups sets of data. ठीक है, और ये बेसिकली क्या है? ये लॉसलेस कंप्रेशन आपको प्रोवाइड करता है. लॉसलेस कंप्रेशन का एक एल्गोरिथम है. मेक सेंस? मेक सेंस, राइट? ओके.
यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें उसने लिखा हुआ है कि अनकम्प्रेस्ड इमेज ये है, ये कंप्रेस्ड इमेज है, अनदर वे अराउंड, दोनों तरफ हमें करके दिखाओ. The simple strategy that they have used is to group similar set of data. Lossless compression, group similar set of data, similar sets of data. तो देखो uncompressed image, EAF1, F1, F2, ये हो सकता है कि किसी पिक्सल का जो है वो कलर कोड हो, ठीक है. तो उसको किस तरह से उसको कंप्रेस किया हुआ है. EA एक ही है, उसने इसको 1 EA लिख दिया, उसके पास एक ही था ना, 2 F1 आगे उसने लिख दिया 2 F1, ये सिमिलर सेट ऑफ डेटा हो गया ना, उसको उसने ग्रुप कर दिया, उसने लिख दिया 2 F1 आ गया, आपके पास 2 F1 आ गया, आपके पास 2 F2 आ गए, सॉरी हमारे पास 3 F2s आ गए, उसने लिख दिया 3 F2 और 1 EA. तो देखा जाए तो इसका साइज जो है वो कुछ ना कुछ कंप्रेस हो गया ना. अगर हम इसको देखें इस तरह से, इस नजर से देखें तो भाई कुछ ना कुछ कंप्रेशन हुई, कम हुई लेकिन हुई कंप्रेशन, ठीक है. ओके, ए बी है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ए बी ए बी. इसको एफ एफ से है तो आप इसको एफ एफ को अगर हम डेसिमल में लिखें तो 255 भी लिख सकते हैं. उसके बाद आपके पास एक 1D है तो आप लिखेंगे 1D, और उसके बाद आपके पास एक 67 है तो आप लिखेंगे 67, ठीक है. नॉइस. बट इसको किस तरह से कंप्रेस करोगे, आपके पास 32 है, ठीक है, 1 आपके पास 80 है और आपके पास 81 है. बट इसमें कोई दिक्कत, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, ऑल गुड. तो लॉसलेस कंप्रेशन के लिए इतना ही है, ये सिमिलर सेट ऑफ डेटा को ग्रुप करता है, इसको वो किसी भी तरह के डेटा के ऊपर आपसे रन करवा सकता है. यहाँ पे से नंबर्स को रन करवाया, किसी और जगह पे किसी और तरह की चीज को भी वो ग्रुप करवा सकता है. आपको पता सिर्फ ये होना चाहिए तरह से काउंट करके वो ग्रुप करके रख देगा बस, ठीक है. That's it. So this is about lossless compression. थोड़ा सा और देख लेते हैं. RLE is an example of lossless. जी बिल्कुल ठीक, हमें पता था, आपने दोबारा बता दिया. Explain why lossless compression is more appropriate than lossy compression for a text file. Meaning of text will be changed. इसके अंदर आप drawbacks बताओगे, ठीक है. मैं बेटा सारी बात में लिख रही हूँ, सिर्फ इतनी सी बात लिख रहा हूँ. Meaning of text will be changed. बिल्कुल will be changed. जबकि लॉसलेस में ऐसा नहीं होगा. आंसर नहीं लिख रहा, ये बिल्कुल मार्किंग स्कीम की तरह अपने से वर्ड्स कीवर्ड्स दे रहा हूं आपको. लेकिन अगेन याद रखिएगा कि मार्किंग स्कीम को लेके चलोगे तो बहुत मुश्किल में फंसे रहोगे. अपने इसी तरह से अपने खुद कीवर्ड्स बनाओ, मैचिंग कीवर्ड्स. अच्छा, और क्या रीजन हो सकती है टेक्स्ट के अंदर, और क्या प्रॉब्लम हो सकता है? एक तो मीनिंग ऑफ टेक्स्ट विल बी चेंज्ड. खैर इसी को आप डिस्क्राइब करके लिख दो कि इन लॉसी कंप्रेशन बिकॉज डेटा इज लॉस ड्यूरिंग कंप्रेशन द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट विल बी चेंज्ड, व्हेयरएज इन लॉसलेस कंप्रेशन नो डेटा इज लॉस्ट. ठीक है, तो ये वाली थोड़ी सी बात कर दोगे. मेन ये बात आपने जरूर करनी है, ये वाली मैंने बेटा एक छोटी सी बात लिखी है, लेकिन आपको पूरी लॉसी और लॉसलेस के साथ मिला के बतानी है कि लॉसी में डेटा लॉस होता है, इस वजह से मीनिंग ऑफ डेटा लॉस जो है वो मीनिंग ऑफ टेक्स्ट चेंज हो जाएगा. वेयरएज लॉसलेस पे डेटा लॉस नहीं होता, आपकी हर एक बिट इंटैक्ट रहती है, इस वजह से हम उसको प्रेफर करेंगे.